हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, डेट है 2 नवंबर और आज है गोवर्धन पूजा। तो सबसे पहले सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गोवर्धन सभी को। हैप्पी गोवर्धन गोवर्धन पूजा की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो जी, आज का व्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। सारा काम हो गया है साफ़ सफाई का। जैसे कि दिवाली वाली रात को, दिवाली तो ऐसे परसों थी, पर ये कल भी दिवाली थी, तो जल्दी सोकर जल्दी उठना होता है। तो उसके बाद जल्दी उठ गई, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया, नहाना धोना हो गया और जी पूजा भी हो गई। तो मैं आपको पहले अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन करा देती हूँ। पूजा वगैरह मैंने सब कर दी है और उसके बाद जो जो शूट होगा, क्या क्या होगा, वो बाद में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ अपने लड्डू को। तो जी, यहाँ बैठे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गोवर्धन गिरधारी के। ये श्रृंगार किया है आज मैंने। अभी कोई ड्रेस नहीं आई है दिवाली पे। जो ड्रेसेस मैं जन्माष्टमी पे लेकर आई थी, उन्हीं में से एक के बाद एक हमने इस त्योहारों पर पहना दिए। तो खैर कोई नहीं। और यहाँ मेरी पूजा हो गई है और ये व्लॉग सीधा गोवर्धन वाले दिन का ही है। बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। धनतेरस वाले दिन आप लोग के साथ शेयर किया था, क्या लिया कैसे किया। उसके बाद सीधा मैं गोवर्धन वाला दिन का ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बीच में कोई व्लॉग बना ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला। घर के काम, बाहर आना जाना, और फिर वो बोलोगे वही, तो फिर खैर छोड़ो, कोई व्लॉग नहीं बना बीच में। सीधे गोवर्धन दिन वाले दिन का ही ये मेरा शूट है। यहाँ मैं आ गई थी 2 से 2:30 का टाइम है किचन में, क्योंकि खाना बनाने की तैयारी करनी थी। पूजा गोवर्धन महाराज की थोड़ी सी जल्दी होती है और गोवर्धन भी बनाना है, तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी अब कर दूँगी और थोड़ी सी तैयारी गोवर्धन बनाने के बाद में। आज बनेगा छोले की सब्जी और छोले बनेंगे बिना प्याज लहसुन के। तो मैंने छोले भिगो दिए थे सुबह। अब इसमें मैंने नमक डाला है, 2-3 मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं और 1 चम्मच डाल दिया है देसी घी। तो इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। बिना प्याज लहसुन के बनेगा, जैसा भी बनेगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ मैंने जो कुकर है रख दिया है गैस पे। तो ये इसमें 5-7 सीटी आएंगी, तब तक हम कर देते हैं अपने मसाले की तैयारी। तो यहाँ मैंने लिए हैं 3 टमाटर और हरी मिर्ची का डब्बा। हरी मिर्ची नहीं थी, 2 से 3 ही हरी मिर्ची थी, जो कि कम थी, लेकिन अब क्या करें, नहीं थी। बहुत वेट किया आ जाए कोई, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब कोई नहीं आता सब्जी वाला। हरी मिर्ची और हरा धनिया मुझे लेना था, तो खैर नहीं आया। तो बस अब मैं जो है उसी में अपना सब्जी बनाऊंगी। हरी मिर्ची और टमाटर मैंने काट लिए हैं। उसके बाद ले लिया है अदरक का छोटा सा टुकड़ा। इसे मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। इससे क्या है कि इसके टुकड़े जो होते हैं ना, वो मुंह में नहीं जाते। बाकी मिक्सी में डालती हूँ ना, फिर भी छोटे मोटे टुकड़े रह ही जाते हैं, जो बच्चों के मुंह में आते हैं, तो फिर वो सब्जी नहीं खाते हैं। तो इस तरह से कर देती हूँ, तो इसका ना अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, मुंह में नहीं आता, पता भी नहीं चलता कि इसमें अदरक है या नहीं है। तो मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से काट के और इनका पेस्ट बना लिया है इस तरह से। इसी की सब्ज़ी बनानी है, इसमें कोई प्याज लहसुन वगैरह नहीं जाएगा। तो ये मैंने कटोरे में डाल के रख दिए हैं और जो भी बर्तन हुए हैं साथ के साथ धो दूँगी, क्योंकि एक एक दो दो बर्तन होने के बाद भी सिंक भर जाती है। तो इस तरह से धोते रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब खाली सी रहती है सिंक, सांस मिल जाती है। बाकी बाद में तो सारे बर्तन देख के सांस भी आनी मुश्किल हो जाती है। बर्तन वगैरह धो ही रही थी, अभी छोले बॉयल भी नहीं हुए थे कि आ गए थे मामा जी, इनके मामा जी, इन्हीं को देखने के लिए। हॉस्पिटल में आए थे ये, उन्हें किसी ने मिलने नहीं दिया था, आईसीयू में थे। तो फ़िलहाल अब आए हैं, तो उनको मैंने चाय वगैरह दे दिया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। यहाँ बनाना है हमें गोवर्धन महाराज। तो ये जो गोबर है ये हमने यहीं से मंगा लिया था, डेयरी से। यहाँ डेयरी हैं पास में ही। तो अब बना रहे हैं हम दोनों मिलके गोवर्धन महाराज। ये मेरी दीदी हैं, जेठानी हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा पहले भी ब्लॉग में। तो खैर हम दोनों मिलकर बना रहे हैं, दोरानी जेठानी मिलकर बना रहे हैं अपना गोवर्धन महाराज। और इसकी हम करेंगे शाम को पूजा। मुझे बनाना नहीं आता, दीदी से पूछ पूछ कर बना रही थी कैसे बनाए क्या बनाए। तो यहाँ जो है, जैसे भी जितना भी गोबर था, जैसे भी बनाना था, हम लोग बस बना रहे थे। और बाद में दिखाऊंगी मैं कैसे बने और कैसे हमने पूजा की। तो देखिए इस तरह से हमने बनाए हैं। गांव में मैं ही बनाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गोबर होता था, तो गांव का जो अलग होता था वो। लेकिन यहाँ जितना गोबर होता है उसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ बन गए हमारे गोवर्धन महाराज।
इसके नाक कान और सारी चीज़ें बना दी हैं और दीदी इनको सजा देंगी फूलों से और बन जाएंगे हमारे गोवर्धन महाराज। और बाद में हम इनके करेंगे पूजा। और यहाँ मैं बना रही थी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे जाटनी होती है और जो गाय भैंसे चराते हैं वो होते हैं, भैंसे होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो बहुत सारी होती हैं बनानी, तो वही मैं बना रही थी और बस बन जाएंगे हमारे गोवर्धन महाराज जी। तो देखिए किस तरह से लग रहे हैं। अच्छा, जब तो ठीक लग रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि एक स्कर्ट साइड से नीची है। तो खैर जैसे भी बन गए, अब इनकी पूजा हम कर देंगे। और तो यहाँ बन गए हैं गोवर्धन महाराज और दीदी इनको फूलों से सजाने लग रही हैं। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलकर बना दिए हमारे गोवर्धन महाराज, जिनकी कि हम अब शाम को पूजा करेंगे और आप लोग के साथ भी शेयर करेंगे कि हम किस तरह से करते हैं अपने गोवर्धन महाराज की पूजा। तो गोवर्धन महाराज बनाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, मामा जी भी चले गए थे। और जी अब मैंने जल्दी जल्दी लगाया है आटा और जल्दी जल्दी मुझे खाना बनाना है, क्योंकि जल्दी पूजा होती है, शाम होने से पहले पूजा हो जाती है। गांव में तो पंडित वगैरह आते हैं, यहाँ कौन आएगा, खुद ही कर लेंगे बच्चे। तो यहाँ बस मेरे छोले जो है उबल गए हैं, तो मैं देख लेती हूँ। आटा वगैरह भी लगा दिया है, साइड में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसी गर्म पानी से हलवा बन जाएगा, मतलब हलवा में डाल दूँगी, इसी में छोले में डाल दूँगी। छोले में भी ज़रूरत पड़ेगी पानी की। और हलवा तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाऊँगी, खाते हैं नहीं बच्चे, तो बिल्कुल थोड़ा सा मैं बनाऊँगी। यहाँ जो छोले उबल गए हैं, इनमें से जो भी खड़े मसाले डाले थे वो मैं निकाल लूँगी। तो इस तरह से सारे ही जो मसाले डाले थे, लौंग और इलायची, सारे मसाले जो खड़े थे वो मैं निकाल लूँगी, ताकि वो मुंह में ना आए, फिर अच्छे नहीं लगते खड़े मसाले इस तरह से मुंह में आते हैं। तो यहाँ जो मसाले हैं निकाल लिए थे, कढ़ाई रख दी थी, इसमें डालूँगी मैं घी। घी में बनाऊँगी मैं छोले, और घी से जो छोले बनाते हैं ना घी में, बहुत टेस्टी बनते हैं। बिना प्याज लहसुन के हैं, तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो हमें इसमें तिकड़म लगानी पड़ती है। बाकी फ़र्क कोई नहीं पड़ता, प्याज लहसुन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि प्याज लहसुन से ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है, प्याज लहसुन के बिना भी अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। तो घी मैंने डाल दिया है, और ये जो पेस्ट बनाया था इसमें मैंने डाल दिए हैं सूखे मसाले, जो रोज़ के मसाले होते हैं, और गरम मसाला, धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्ची जो भी थे। और घी गरम हो गया था, इसमें डाल दी मैंने हींग। अब डाल दूँगी मैं जीरा, उसके बाद डाल दूँगी मैं ये पेस्ट जो मसाले का बना के रखा है, और ये अच्छे से भुनेगा। उसके बाद डाल दूँगी मैं छोले। नमक मैं डाल चुकी हूँ छोले में, उबालते टाइम, तो नमक मैं नहीं डालूँगी। तो इस तरह से बन जाएगी मेरी सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन की, बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो इस तरह से सब्ज़ी बन जाएगी, और बस मसाला मैंने भुनने के लिए रख दिया है। गर्म पानी डालूँगी, गर्म पानी से थोड़ी सी जल्दी बन जाती है और अच्छा भी रहता है। दाल में, छोले में, राजमा में हम लोग गर्म पानी डाल लें तो अच्छा रहता है, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, उबालने के बाद ही पानी डालना चाहिए। तो पानी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी कसूरी मेथी, इसे भुनने के लिए छोड़ दिया था। भुनने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी सब्जी छोले की, और ये देखिए उबलने के लिए छोड़ दूँगी। पानी भी डाल दिया था इसमें, मुझे ज़रूरत लग रही थी पानी की, तो वो उबलती रहेगी सब्ज़ी। गैस कम करके छोड़ दी है। साइड में बनाऊंगी हलवा। तो हलवा मैं बिल्कुल ना के बराबर ही बनाऊंगी, बस पूजा करने के लिए, बच्चे नहीं खाते, क्यों बिगाड़ो घी और अपना चीनी बूरा सब। तो यहाँ मैंने घी डाल दिया था, इसी में बना लूँगी मैं ये जो पैन है, और इसमें मैं डाल दूँगी सूजी। साइड में मैं बार बार अपना जो सब्ज़ी है वो भी चला रही हूँ, कभी लग जाए, क्योंकि ऐसा ही टाइम है। एक कटोरी छोटी सी मैंने डाल दी इसमें सूजी, इसी का मुझे हलवा बनाना है। घी में सूजी डाल दिया है, इसे चलाते हुए हम भून लेंगे। भुन गई है सूजी, और गैस कम करके छोड़ दिया। और ये खोली मैंने खिड़की, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी पानी, तो इस तरह से जो भाप आती है ना, फिर पूरा ऊपर तक जम जाती है, तो इससे ना है वो निकल जाती है बाहर। तो इसमें मैंने गर्म पानी डाला है, कटोरी भी गर्म थी, पानी भी गर्म था, कढ़ाई भी गर्म थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। पानी डालने के बाद मैंने डाल दी इसमें थोड़ी सी चीनी, एक कटोरी जितनी छोटी, और बस बन गया मेरा हलवा। चीनी गल जाएगी, पानी इसमें मुझे और डालना था, तो और पानी डाल दिया था। गर्म पानी था, बहुत जल्दी से मतलब इसमें ऑब्ज़र्व हो जा रहा था, पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने इसमें पानी डाला है। तो खैर पूजा के लिए जो हमारा हलवा है बन के हो गया तैयार। उधर छोले भी बन गए हैं,
अब बना दूँगी मैं फटाफट से पूड़ियाँ। और ये देखिए, ये हलवा बन गया है पूजा के लिए। इसे मैं एक कटोरी में डाल के रख लूँगी। बर्तन सारे डाल दूँगी मैं सिंक में। साथ के साथ धो रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बर्तन हो गए थे बाद में। जब खाना वगैरह खाया था तो खाने के भी हो गए थे, कुछ बनाने के हो गए थे, बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो खैर बर्तन होते ही हैं। तो हलवा मैंने डाल के रख दिया है कटोरी में। सब्जी मेरी बन गई है। अब मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और जी मैं यहाँ लोई बनाने लग गई हूँ। पहले पूजा के लिए बना दूँगी अलग, और उसके बाद फिर अपना खाने के लिए भी अभी बना लूँगी, रख दूँगी। बस खाने का टाइम ही हो जाएगा थोड़ी देर में, तब तक पूजा वगैरह कर कर आएंगे, तब तक हम अपना खाने का टाइम भी हो जाएगा, तो आके बस फटाफट से खाना खा लेंगे। तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ सेकनी शुरू कर दी हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है और इस तरह से एक एक बेल बेल कर सेकती जाऊँगी। थोड़ा सा आटा डाल के देख रही थी मैं हुई है या नहीं हुई है, तो पूरी तरह से नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी पूड़ी। तो खैर पहले 2 गाय की बनेंगी, फिर जो है पूजा की बनेंगी, और उसके बाद अपना खाने की पूड़ियाँ मैं सेक लूँगी। इस तरह से ही एक एक करके बेलती जाऊँगी और सेकती जाऊँगी। गाँव में जो तीज त्योहार का मज़ा होता है वो अपना अलग ही होता है। बहुत ज़्यादा रौनक होती है। यहाँ क्या, कुछ नहीं पता किसी को। यहाँ पूरी गली में किसी के गोवर्धन महाराज की पूजा नहीं हुई, बस हमारे यहाँ ही हुई थी। और गांव में तो अपना अलग ही रौनक होती है। इतने बड़े बड़े गोवर्धन होते हैं। वो पड़ोसी के बच्चे भी आ जाते हैं गोवर्धन पुजवाने के लिए। मेरे ससुराल में तो खैर हम लोग नहीं बाहर निकलते, वहाँ तो पंडित जी आते हैं और बड़े बड़े लोग ही पूज लेते हैं। लेकिन गाँव में मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इन सब त्योहारों पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पूजा की जो पूड़ियाँ हैं वो भी सीख गई हैं, साथ साथ मैंने खाने की पूड़ियाँ भी सेक ली हैं। तो अब ये आटा बचा था। एक मन कर रहा था मैं इनकी पूड़ियाँ सेक लूँ, एक मन कर रहा था कि बहुत होंगी ना सेकूँ। तो फिर मैंने ये जो पूड़ियाँ हैं हॉटकेस में रखी और आटा ऐसे ही मतलब रख दिया। सुबह में काम आ जाएगा, या तो गाय वगैरह को दे देंगे। तो जितनी पूड़ी सेकनी थी सिक गई हैं। इन्हें मैं दबा के इस तरह से रख दूँगी, ताकि जब तक खाएँ ये अच्छे से गर्म बनी रहे। और ये जो आटा है इसे मैं कटोरी में डाल कर रख दूँगी। और ये देखिए, मुझे नहीं पता था कि गैस जल रही है, और गैस जल रही थी। बाद में मुझे बहुत देर बाद याद आया कि गैस अभी जली हुई है। तो रसोई का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने यहाँ पूजा की थाली तैयार की। जो भी चीज़ें रखनी थी इसमें रखने के बाद मैं आ गई थी नीचे। यहाँ जला दिया घी का दिया, एक रख दिया है करवा भर का पानी, और सब लोग आ गए थे। और वहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं तीनों। 2 गोपाल जी हैं, एक है राधा रानी, और इधर सारे बच्चे बैठ गए हैं। तो यहाँ हमारी हो रही है गोवर्धन आज की पूजा। ये देखिए यहाँ बैठे हमारे कान्हा जी, राधा जी तो दिख भी नहीं रही। और ये देखिए इस तरह से, और ये बैठे हैं यहाँ। तो यहाँ हो रही थी पूजा की तैयारी, और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की और सबकी बना रही थी, राधे रानी की, लड्डू गोपाल जी की वीडियो बना रही थी। ये अपना धूप दीप जला रहे थे, कलावा बांध रहे थे, टीका कर रहे थे, और गोवर्धन महाराज जी को भोग लगा रहे थे। जिस तरह से होती है उस तरह से ये कर रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी। तो यहाँ इनकी जो पूजा हो गई है बैठ के जो करते हैं, उसके बाद परिक्रमा लगाई जाती हैं 7। तो इस तरह से परिक्रमा दी और हो गई हमारी गोवर्धन महाराज की पूजा। आपके यहाँ कैसी होती है? हमारे यहाँ ऐसी होती है। और गांव में थोड़ा सा अच्छा लगता है। गांव में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब ज़ोर ज़ोर से जयकारे बोलते हैं। तो खैर पूजा होने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर। दीदी भी चले गई थी घर, और मैं यहाँ करी थी अपने घर की पूजा। तो अब मैं कर लूँगी मंदिर में पूजा। और जो दिए जलाने होंगे, अभी 5-7 दिए और जलाए जाते हैं आज के दिन भी। 5-7 दिन, ये जो 5 दिन होते हैं इनमें तो लगातार दिए जला ही जाते हैं। तो यहाँ पहले मैं मंदिर में दिए जला दूँगी, उसके बाद तुलसी में दिया रख दूँगी, उसके बाद जो 4-5 दिए होते हैं वो भी मैं जला कर रख दूँगी। और खाना वगैरह तो बन गया था, बस डाल के देना है खाना, घाल के देना है, डालना नहीं सॉरी, घाल के देना है, उनकी प्लेट लगा के देनी है। तो बस जी, व्लॉग का करूँगी यहीं एंड। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। आपके यहाँ कैसी होती है गोवर्धन पूजा, ये भी बताना। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।